हम आरएसएस और बीजेपी के जब खिलाफ लिखते थे तो लोगों को बुझाता था कि उसके बाप और उसके दादा के हम खिलाफ लिख रहे हैं। आज उन्हीं लोगों ने आज बीजेपी के सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। बात है यूजीसी बिल के लेके। अनभक्तों में भक्ति देर से जागी है, ऐसा अनभक्ति चालू रहेगा। ऐसा बात नहीं कि यूजीसी बिल आ गया है तो अनभक्ति छूट जाएगा। तो आज जो बीजेपी के गुणगान गाने वाले लोगों और जो कहते हैं कि अपने खून और पसीनों से पार्टी कि बीजेपी को हम सेजे, हम लोग शुरू से अंत तक या मरते दम तक बीजेपी को वोट करेंगे, सपोर्ट करते हैं, तो उनको लिए एक थप्पड़ मारा है खींच के। इसका बिल का नाम है यूजीसी। हालांकि मुझे कहने का तरीका कुछ अलग ही ढंग का है, लेकिन हाँ एक सच भी ये भी है, मतलब जो जैसा हम मानते हैं यह बिल लॉलीपॉप है और कुछ नहीं। और उससे ज़्यादा अनभक्ति की बात यह है कि जो अपने आप जो कहते हैं कि हम बीजेपी को अपने खून और पसीनों से सेजे और पार्टी को बनाए हैं, अपने समाज के वोट और योगदान देते हैं, लेकिन अभी तक जो वर्तमान में विधायक सांसद हैं एक भी नहीं कहा कि इस जब बिल आएगा तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। ये बहुत बड़ा बात है। हम लगभग जब से बिल आया है तब से तमाम सोशल मीडिया पर खबरों का टटोल रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि जो किसी ने अभी वर्तमान में सांसद और विधायक या किसी पद पर हो, जो लाभदायक पद हो जिसमें कति घी खाया जाता है, वैसा पद वाले व्यक्ति नहीं कहा कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। हाँ, जिसको समझना था कि बीजेपी कैसी है, अगर नहीं समझ तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 3 बार बनी थी। हालांकि 2 बार थोड़े थोड़े समय के लिए बनी थी, लेकिन एक बार 5 साल मैच्योरिटी के लिए बनी थी। उसी समय समझ में आ जाना चाहिए लोगों का कि बीजेपी किस तरीके का मतलब देश में काम कर रहा है, किस गतिविधियों पर वो काम कर रहा है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी को तो हम अच्छा लीडर मानते हैं, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसमें हम उनको अच्छे लीडर नहीं मानते हैं। तो उस लेकिन हालांकि जो अनभक्त बोलते हैं तो वो तो 2014 के बाद पैदा हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यूजीसी बिल ला के अनभक्तों को जगाने के लिए उनको 12 साल के कार्यक्रम में मतलब कार्यकाल में उनको पहली बार तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने इस तरीक़ा से बिल लाया है और अनभक्तों को जगाने के लिए आपने प्रयास किया है। तो आप 11 साल लगभग पूरे पार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। 11 साल के बाद किसी चीज़ पर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं यूजीसी बिल के माध्यम से, जिन्होंने अपने अनभक्तों के 11 साल 12 साल के बाद जगाने का आपने काम किया है। हाँ, सरकार किसी को रहे लिखेंगे बोलेंगे, और जिनको लगता है कि हमारे दादा और बाप के खिलाफ लिखता है बोलता है, वो समझे सरकार किसी का हो अनभक्ति नहीं करना चाहिए। भले तुम देवी देवता के अनभक्ति कर लो, खूब ढोल नगाड़े लाउड स्पीकर बजा लो, इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार कांग्रेस के रहे या बीजेपी के रहे, जेडीयू के रहे या राजद के रहे, सरकार किसी का लिखता रहूँगा बोलता रहूँगा। हालांकि कई समय नहीं मिल पाता हूँ तो मैं कई मुद्दे के नहीं लिख पाता हूँ, नहीं बोल पा रहा, लेकिन देर ही सही नरेंद्र मोदी जगाने का काम किए।